हेलो वीवर्स, एक प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न है, लेंस से संबंधित न्यूटन का सूत्र लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। माना COD एक उत्तल लेंस है, इसका प्रकाश केंद्र O है। लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी हुई है। लेंस का प्रथम फोकस F1 है एवं लेंस का द्वितीय फोकस F2 है। प्रथम फोकस F1 की दूरी प्रकाश केंद्र से स्मॉल f1 है। इसी प्रकार द्वितीय फोकस F2 की दूरी प्रकाश केंद्र से स्मॉल f2 है। वस्तु AB से दो प्रकाश किरणें उत्तल लेंस की ओर आपतित होती हैं तथा अपवर्तन के पश्चात A' पर मिलती हैं, जिसके कारण हमें वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब A', B' प्राप्त होता है। माना प्रथम फोकस F1 से वस्तु AB की दूरी x1 है। इसी प्रकार द्वितीय फोकस F2 से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी A', B' की दूरी x2 है। अतः चित्रानुसार आप चित्र में देखिए, आपको त्रिभुज ABF1 दिख रहा होगा और इसी प्रकार एक त्रिभुज DOF1 दिख रहा होगा। तो त्रिभुज ABF1 एवं त्रिभुज DOF1 समरूप है। समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसके शीर्षाभिमुख कोण एक जैसे होते हैं या बराबर होते हैं, उन्हें समरूप त्रिभुज कहते हैं। इनकी भुजाएं भी लगभग बराबर होती है। तो हम लिख सकते हैं AB क्या है? वस्तु है, बटे DO है लेंस की एक भुजा जो कि AB वस्तु के बराबर है। तो हम यहां लिख देते हैं इसे DO बराबर BF1। ये क्या है? पहला फोकस, जो हमारा पहला फोकस है उससे वस्तु की दूरी है ये, ठीक है। इसी प्रकार हमारा क्या हो गया? OF1 ये प्रकाश केंद्र O से फोकस की दूरी है। तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण। ठीक इसी प्रकार चित्र में देखिए, त्रिभुज COF2 और त्रिभुज A', B' दोनों समरूप है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज COF2 एवं त्रिभुज A', B' समरूप है। तो यहां देखिए COF2 में CO जो लेंस की भुजा है CO, वो किसके बराबर है? जो वस्तु का प्रतिबिंब है A', B' उसके बराबर है। तो वस्तु के प्रतिबिंब A', B' को हम नीचे लिख देते हैं बराबर। अब क्या है? OF2 जो लेंस का प्रकाश बिंदु है O, प्रकाश बिंदु से लेकर हमारा जो द्वितीय फोकस है F2 उसकी दूरी है OF2, ठीक है। तो ये हो गया OF2 बटे हम क्या लिख देंगे? B'(F2) ये क्या है? B'(F2) द्वितीय फोकस से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी है। चूंकि चित्र में दिख रहा है CO किसके बराबर है? जो CO भुजा है वो हमारा वस्तु AB उसके बराबर है। इसी प्रकार वस्तु का जो प्रतिबिंब है A', B' वो
लेंस की जो भुजा है ओडी उसके बराबर है, तो यहां हम लिख देंगे ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, ओडी। इसका मान रख देते हैं समीकरण 2 में, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो हो गया सीओ की जगह क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए डैश बी डैश की जगह क्या हो जाएगा, ओडी बराबर ओ एफ टू बटे बी डैश एफ टू। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अतः समीकरण 1 एवं समीकरण 3 से, समीकरण 1 हमारा कहाँ है, ये देखिए ऊपर में, ए बी बटे डी ओ बराबर बी एफ वन बटे ओ एफ वन। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा। इस मान को उठाकर हमें इस जगह पर रखना है। ठीक है, ए बी बटे डी ओ को हटाना है और उसके जगह हमको क्या लिख देना है, बी एफ वन बटे ओ एफ वन। तो आगे से बनाते हैं, तो ये हो गया बी एफ वन बटे ओ एफ वन बराबर ये ओ एफ टू बटे बी डैश एफ टू। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। अब देखिए चित्र को देखिए, बी एफ वन आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये क्या है, x1 है। तो ये हो गया बी एफ वन बराबर x1 किस ओर है, दाई ओर है, वस्तु की ओर है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस x1। ठीक, इसी प्रकार ओ एफ वन बराबर क्या है, देखिए ओ एफ वन कहां है, प्रकाश बिंदु O से प्रथम फोकस की दूरी है, जिसे हमने क्या माना है, F1 माना है, स्मॉल f1। इसे हम कर देते हैं माइनस स्मॉल f1। ये भी वस्तु की ओर है ये दूरी, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए OF2 क्या है, OF2 यानी कि प्रकाश केंद्र O से द्वितीय फोकस की दूरी, ये दूरी क्या है, स्मॉल f2 है। तो ये हो गया हमारा O कैपिटल F2 इक्वल टू स्मॉल f2। ये प्लस में रहेगा क्योंकि ये दाई ओर की दूरी है। इसी प्रकार B डैश F2 बराबर देखते हैं क्या है, B डैश F2 यानी कि द्वितीय फोकस से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, ये क्या है हमारा, x2 है। तो ये हो गया x2 और ये भी धनात्मक होगा। आगे इसे हल करते हैं। अब समीकरण 4 में मान रखने पर में मान रखने पर समीकरण 4 आपको दिख रहा होगा। तो बी एफ वन क्या है, माइनस x1 बटे ओ एफ वन क्या है, माइनस स्मॉल f1 बराबर ओ एफ टू क्या है, ये है स्मॉल f2 बटे बी डैश कैपिटल f2 क्या है, ये है स्मॉल x2। माइनस माइनस कट जाएंगे तो हमारा क्या बचा, x1 बटे f1 बराबर f2 बटे x2। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, x1 का x2 से तिर्यक गुणा कर देंगे और f1 के f2 से तिर्यक गुणा कर देंगे। तो ये हो गया हमारा
x1 x2 बराबर F1 F2। तो ये न्यूटन के सूत्र की व्युत्पत्ति हो चुकी है उत्तल लेंस के लिए। यह सूत्र सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए लागू होता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेंगे उन्हीं के लिए यह सूत्र लागू होगा, और जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं उनके लिए यह सूत्र काम नहीं करता, उनके लिए यह सूत्र लागू नहीं होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।